दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 6 दिसंबर और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले यहाँ देखिए अपडेट है कि पीसीएस मुख्य परीक्षा की कॉपियों की भी ऑनलाइन मूल्यांकन की तैयारी। अब पीसीएस मेंस समेत अन्य बढ़ती परीक्षाओं के परंपरागत प्रश्नों की उत्तर पुस्तिकाओं की भी ऑनलाइन मूल्यांकन की तैयारी है। हरियाणा लोक सेवा आयोग में आंशिक तौर पर इस व्यवस्था को लागू किया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष सेवा प्रदाता एजेंसी ने इससे संबंधित प्रेजेंटेशन दिया है। इसी क्रम में इसके सभी पहलुओं का अध्ययन किया जा रहा है। लोक सेवा आयोग समेत अन्य संस्थाओं की भर्ती परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ आधारित प्रश्न पत्र की उत्तर पुस्तिकाओं का ऑनलाइन मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन की ये पद्धति अब विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में भी लागू करने की योजना है। स्कैन की गई उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में एआई की भी मदद ली जाएगी। एक अफसर के अनुसार इस पर अभी अंतिम तौर पर निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन यदि मूल्यांकन की ये पद्धति लागू की जाती है तो प्रयोग के तौर पर किसी छोटी परीक्षा से इसकी शुरुआत की जाएगी। तो आप लोग जानते हैं कि अभी तक जो भी ऑब्जेक्टिव परीक्षा होती है वो किसी भी एग्ज़ाम की हो, किसी भी भर्ती की हो, किसी भी आयोग की हो, जितने भी ऑब्जेक्टिव परीक्षाएं होती हैं सब उनका मूल्यांकन कंप्यूटर आधारित मशीन से किया जाता है, वो एमआर स्कैन करके। लेकिन अब जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होते हैं, लिखित परीक्षा होती है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होते हैं, उनकी भी जाँच अब ऑनलाइन कराए जाने की तैयारी है। अब इसमें एआई की मदद ली जाएगी। आप लोग जानते ही हैं कि आजकल एआई को कोई भी इमेज दे दो, उससे टेक्स्ट निकाल लेता है, उसमें क्या लिखा है ये प्रॉपर जो है वो पता कर लेता है। आपको अगर एग्जाम्पल की टेस्टिंग करनी है तो चैट जीपीटी आप सब लोग जानते होंगे, चैट जीपीटी में जाइए और वहाँ पर कोई भी एक इमेज जिसमें कुछ टेक्स्ट लिखा हो, ठीक है, वहाँ पे इमेज दीजिए और उससे बोलिए कि इस इमेज में क्या क्या लिखा है उसका हमको अनुवाद करके उसका मीनिंग बताइए। तुरंत सेकंडों में वो काम कर लेता है। तो इसी तरीके से एआई में भी आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर की स्कैनिंग की जाएगी और एआई की मदद से आपने क्या लिखा है उसका मूल्यांकन किया जाएगा। हालांकि अब यहाँ पर एक प्रश्न ये भी उठता है कि मान लीजिए हर व्यक्ति की राइटिंग अलग अलग होती है। अब उस राइटिंग को एआई समझ पाता है कि नहीं समझ पाता, कितना एक्यूरेट समझ पाता है, किस तरीके से उसका एनालिसिस करता है, कैसे उसकी मार्किंग करता है, ये कई सारे डाउट रहेंगे अभी। तो पहले इसकी टेस्टिंग होगी छोटी भर्ती परीक्षा से, उसके बाद इसको अगर पॉजिटिव रिजल्ट मिले तो बड़ी परीक्षाओं में लागू करने की तैयारी, यानी पीसीएस परीक्षाओं में। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि हरियाणा लोक सेवा आयोग में इस व्यवस्था को आंशिक तौर पर लागू किया गया, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी इसकी टेस्टिंग करना चाहता है। प्रेजेंटेशन दिए गए लोक सेवा आयोग को और फ्यूचर में इसको लागू किया जा सकता है। तो फिलहाल अभी हर पहलू पर इसका अध्ययन किया जा रहा है कि ऑनलाइन मूल्यांकन में किस तरीके से एआई काम करेगा, कितना एक्यूरेट चेक करेगा, है ना। तो ये सब चीज़ें लागू करने के बाद, समझने के बाद अगर लगता है कि हाँ ये होना चाहिए तो लागू किया जाएगा। अगर ये चीज़ दोस्तों लागू होती है तो कई बार क्या होता है, जब कोई परीक्षक कॉपी चेक करता है मेंस की, तो उसके जो हाव भाव हैं और जो उसकी मानसिक स्थिति है उसका भी आपके मार्क्स पर प्रभाव पड़ता है। तो अगर ये एआई से चीज़ें या कंप्यूटर से चीज़ें चेक होंगी तो थोड़ा सा पारदर्शिता बनेगी, पक्षपात नहीं होने की संभावना रहेगी। यहाँ देखिए अपडेट है कि प्रदेश के 18 मंडलों में एलटी ग्रेड भर्ती परीक्षा आज से। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की उत्तर प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड भर्ती परीक्षा शनिवार आज 6 दिसंबर से शुरू हो रही है। 4 विषयों की परीक्षाएं 6 और 7 को होनी हैं। गणित, हिंदी, विज्ञान और संस्कृत। 6 दिसंबर को आज सुबह पाली में गणित की परीक्षा है, शाम पाली में हिंदी की परीक्षा है। कल सुबह पाली में विज्ञान की परीक्षा है और शाम पाली में संस्कृत की परीक्षा है, ठीक है। तो इसके लिए मंडल स्तर पर जो परीक्षा केंद्र हैं बनाए गए हैं। और देखिए बताया गया कि शनिवार को आज पहली पाली में 1093 पद हैं गणित के, जिसके लिए करीब 1,86,993 अभ्यर्थी मैदान में उतरेंगे। वहीं दूसरी पाली हिंदी में 687 पदों के लिए 1,27,514 उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे।
कल जो परीक्षा है वैज्ञानिक उसमें 1337 पद हैं और 1,02,953 उम्मीदवार रहेंगे। और कल जो शाम को परीक्षा संस्कृत की उसमें 142 पद हैं, करीब 40,403 अभ्यर्थी मैदान में उतरेंगे। ये जो है रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं। अब रियल में कितनी एब्सेंटी रहती है वो एक अलग बात है। ठीक है, तो इसके लिए हमने एक विस्तृत वीडियो बनाया हुआ कि परीक्षा केंद्र में जाने से पहले क्या करना है, परीक्षा केंद्र में क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो वो वीडियो देख लीजिएगा। टेलीग्राम पर हमने उसकी PDF भी डाल दी है, तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं। बाकी परीक्षा में जा रहे सभी छात्रों को शुभकामनाएं कि आप अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करिए और पेपर के बाद आपका एग्ज़ाम कैसा गया, क्या लेवल रहा, ठीक है, हो सके तो पेपर टेलीग्राम पर उपलब्ध कराइएगा। तो उस पर जो भी हो संभव हो सकेगा कट ऑफ मार्क्स निकालने में या उसका पेपर को सॉल्व करने में हम आपकी हेल्प कर देंगे। यहाँ पर देखिए, कार्यालय उपायुक्त स्वतः रोजगार प्रतापगढ़ से 4 दिसंबर से ये एक विज्ञप्ति जारी की गई है। जो लोग खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं, तो ये उनके लिए विज्ञप्ति है। इसका नाम है BC सखी, बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी का नाम दिया गया है। ठीक है, आजीविका मिशन के अंतर्गत ये प्रोग्राम चलता है। इसमें बैंकों से संबंधित कुछ काम होते हैं, उन्हीं काम को यहाँ पर आपको करना होता है। तो यहाँ पर उम्र 18 से 40 वर्ष है। स्वयं सहायता समूह की सक्रिय महिलाएं इसमें जो है भाग ले सकती हैं। योग्यता 12वीं पास है। आपके पास मोबाइल इंटरनेट की जानकारी होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए लिखा है 75,000 रुपये की धनराशि को 4% वार्षिक ब्याज की दर से प्राप्त करने की सहमति प्रदान करती हूँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इसमें आप देख लीजिए कि 14 दिसंबर से आपके आवेदन बंद हो जाएंगे। आवेदन शुरू हो चुके हैं। आवेदन पत्र की लिस्टिंग होगी 19 दिसंबर को। लिखित परीक्षा कराई जाएगी 23 दिसंबर को और परिणाम जारी किया जाएगा 26 दिसंबर को। इसमें दोस्तों आपको बता दें कितना पेमेंट मिलेगा। तो लिखा है कि अगर आप कार्य करते हैं इसमें तो 6 महीने तक 4,000 रुपये प्रति माह की दर से कुल 24,000 का भुगतान किया जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही जो बैंक का काम करेंगे उसका कमीशन आपको अलग से मिलेगा। ठीक है, तो मेन यहाँ पर कमीशन है, मानदेय कुछ नहीं है। बहुत से आप लोग जानते हैं जन सेवा केंद्र खुले हुए हैं, ये सब कमीशन के तौर पर काम करते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको जितना ट्रांजैक्शन करेंगे उस हिसाब से कमीशन आपको दिया जाएगा। श्रावस्ती से दूसरी अपडेट है, 4 दिसंबर की विज्ञप्ति है और यहाँ पर कस्तूरबा गांधी विद्यालय जहाँ पर भर्तियाँ आई हुई हैं। तो यहाँ पर देखिए ये पद आपके सामने हैं। पूर्णकालिक शिक्षिका में 3 पद हैं आपके और अंशकालिक शिक्षिका में 2 पद हैं। ठीक है, तो पूर्णकालिक में अगर देखेंगे तो गणित के 2 पद हैं। इसमें से गणित के 3 पद हैं, मतलब टोटल सामान्य के 2 हैं, SC का 1 है और अंशकालिक में कंप्यूटर के 2 सामान्य के पद हैं। तो क्वालिफिकेशन आपके सामने दी गई है। पूर्णकालिक शिक्षिका में 24,510 रुपये मानदेय है। अंशकालिक में 12,790 रुपये मानदेय है। तो अगर आप इसका फॉर्म भरना चाहते हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। सारी डिटेल्स यहाँ पर लिखी गई हैं। ठीक है, और इसमें जो ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम से डाउनलोड करके इसको आप सारे नियम शर्तों को देख कर समझ करके इसका फॉर्म भर दीजिएगा। प्रदेश में संकट से जूझ रहे 2,571 प्राथमिक स्कूल। तो 2,571 प्राथमिक स्कूलों में या तो बिना किसी शिक्षक के चल रहे हैं विद्यालय, यानी सिर्फ शिक्षा मित्र के काम सारे काम चल रहा है, या फिर एक आध टीचर हैं। तो ये हाल इस समय उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों का 2,500 विद्यालय ऐसे ही चल रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी सीटें खाली हैं लेकिन शिक्षकों की भर्तियाँ नहीं हो पा रही हैं। तो कुल मिलाकर के विद्यालयों की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।